हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का जो लाइव चैप्टर्स है उसका हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स में। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना है रे डायग्राम्स में कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। तो भैया ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इनफाइनाइट पर। कहां पर रखे हैं? इनफाइनाइट पर। तो मेरा इमेज जो है वो बनेगा कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर। और वो इमेज बहुत ही छोटा होगा और प्लस ये रियल इमेज कहलाएगा, है ना। चलो देखते हैं, डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखो, ये एक्स वाई कॉन्केव मिरर है, पीछे हमने पेंट कर दिया इसको, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी प्रिंसिपल फोकस, एकदम सेम ऐसे ही बनाना। इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है इनफाइनाइट पर, और ये एफ को कट किया, है ना। उसके बाद देखो एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है जो कि एफ से कट कर देना है, ये देखो। तो मेरा इमेज जो है यहां पर प्रिंसिपल फोकस पर बना, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकंड डायग्राम में आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? इनफाइनाइट से सी के बीच में। तो आपका इमेज जो है एफ और सी के बीच में बनेगा, मतलब प्रिंसिपल फोकस और सी के बीच में, और प्लस वो रियल इमेज होगा, है ना। उसका भी डायग्राम देखो ऐसा, देखो कितना इजी बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई, ये पोल है ना, इसका पीछे हमने पेंट कर दिया, ये देखो। अब यहां पर आपका सी है, थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट रखे इनफाइनाइट, देखो यहां पर ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ इनफाइनाइट और सी के बीच में, है ना। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होना है, हो भी गया, एम पॉइंट पर कट करेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा वही मेरा प्रिंसिपल फोकस है। आपको इमेज कहां बनाना है, ये दिमाग में रखना होगा, सी टू एफ के बीच में। आप क्या करोगे? इसके ऐसे कट कर दोगे, ये मिला देना है, ठीक है। तो आपने इसको कट किया, यहां पर आपका कट पॉइंट मिला, ए डैश और बी डैश, मेरा इमेज बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो ए डैश बी डैश आपका इमेज बना है ना। तो ये मेरा वी इमेज डिस्टेंस और ये मेरा हो गया यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यू आपको रखना है सी पर। तो याद रखना वी भी सी पर ही बनेगा, माने इमेज भी आपका सी पर ही बनेगा, और इमेज जो होगा वह सेम साइज का होगा, एक समान इमेज। जैसे कि ये देखो, ये है एक कॉन्केव हल्का टेढ़ा हुआ हो गया, ये देखो। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको खींचना ही पड़ता है, सी लोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर, ये देखो सी पर है, ए बी, है ना। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करना, और पता ही है कि बीच में कट करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। अब आपको इमेज कहां बनाना है? सी पर। देखो कैसे कट करेगा, ये पी से रे ऑफ लाइट जाएगा और लगभग स्केल लेके मिला करके यहां कन्वर्ट करना है। तो ये आपका ए डैश यहीं पर बना और बी डैश, मतलब मेरा यू भी यही है और वी भी सेम है ना। अब उसके बाद देखो, इसको पहले आप लोग नोट कर दो। देखो इसके बाद हम लोग आते हैं, है ना, थर्ड फोर्थ इमेज में। जैसे ऑब्जेक्ट को आपको रखना है कहां पर? तो अब रखना है सी टू एफ के बीच में। तो आपका जो इमेज है भाई वो सी टू इंफिनिटी के बीच में बनेगा, और इमेज जो होगा ये भी आपका रियल होगा। जैसे ये देखो, ये कॉन्केव, ये इसको अच्छा से पेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस फटाक से खींचना है हमको, पोल, ये आपका सी हुआ, ये एफ, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, ठीक है। ए बी, है ना। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, तो हमने बताया कि आपको एफ से कट करना है, और जो आपका इमेज बनेगा वो कहां जाएगा? वो सी से पार कर जाएगा, ठीक है। तो हल्का लाइन को हमको पार करना था, ये देखो पार कर गया, और ये मेरा बन गया ए डैश बी डैश, ये इमेज, ये मेरा हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। अब यू को कहां रखना है?
तो प्रिंसिपल फोकस पर तो भी आपका एकदम चला जाएगा इनफाइनाइट और एकदम रियल इमेज ही रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा टेपर करना है, इसमें पेंट करते जाना है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, सी दो, एफ। अब एफ पर ऑब्जेक्ट को रखो, ए बी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे और एफ से कट करेंगे। कट हो गया ना। अब आपका इमेज कहां बनना नहीं है, इनफाइनाइट चला जाएगा, कट ही मत करो। ये देखो, ये देखो पैरेलल गया ना इनफाइनाइट पर। ठीक है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ और इनफाइनाइट पर चला गया तो इमेज बना ही नहीं। और 6 पोजीशंस में आपका होता है u आपको रखना है F2 P के बीच में। तो जो आपका V है वो आपका बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और V जो होगा वो आपका वर्चुअल हो जाएगा यहाँ पर, जो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये आप मिरर बनाए है ना, ये देखो पेंट की हल्का प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा अपना C, ये F। अब F और P के बीच में रखना है A B, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, F को कट करना है जैसे आपको बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पीछे बनाना ना, पीछे। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो ये पैरेलल, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो, ले जा करके मिला देना। ये आपका A' और B' बिहाइंड द मिरर बना। ठीक है, समझ में आया बात? रे डायग्राम पहले आप लोग इसको अच्छी से नोट करो। देखो अब का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है ना, उसी को मैग्निफिकेशन बोलोगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो को मैग्निफिकेशन। देखो एक लाइन में इसका डिफाइन भी करते हैं कि सीधा आप लोग बोलोगे द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पता होगा सबको। देखो डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। या फिर आप बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग इसको डेनोट किससे करेंगे? तो भाई इसको जो हम लोग डेनोट करेंगे, इट इज डेनोटेड बाय स्मॉल m, है ना। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैव नो यूनिट। तो m इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा h डैश बाय h ले लो, या फिर m इक्वल टू माइनस v बटे u। माइनस v मतलब v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमने लिख रखा है बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ठीक है, और यहां देखो h डैश का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज h डैश, कहीं कहीं बुक में hi होता है। ठीक है, और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप चाहोगे तो h डैश बाय h न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हो माइनस v बाय u, ऐसा। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। एक और बात कि अगर आप चाहो तो देखो कुछ अगर मैग्निफिकेशंस m का वैल्यू अगर +1 होता है, इसका मतलब होता है कि जो h डैश इक्वल टू h मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कब? जब m का वैल्यू +1 होता है। दूसरा पॉइंट, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब h डैश बड़ा है h से, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो रहा है? वो बड़ा हो रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन आपका स्मॉलर है 1 से, छोटा है ना, तो h आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज से। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है। और एक बात
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर बोला जाए हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। इतना आप लोग पहले नोट करो। देखो इसके बाद कुछ पॉलिटेक्निक्स में फॉर्मूला यूज होता है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, कुछ कॉम्पिटिटिव में। कैसे, देखो हम लोग पहले यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। करना कुछ नहीं है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक बार v से इन बोथ साइड, दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई। देखो इधर क्या बनता है, प्लस 1/u इंटू v इक्वल टू 1/f इंटू v। तो ये v मेरा कैंसिल हो, तो 1 प्लस v बटे u और इधर आया v बटे f। तो ये प्लस से उधर भेज दो आराम से, 1 माइनस v बटे f और ये माइनस v बटे u। अब देखो मेरे बच्चों, माइनस v बटे u माइनस v बाई u किसका फॉर्मूला हुआ, m का मैग्निफिकेशन। आप एलसीएम ले लो, f माइनस v बाई f, ये फॉर्मूला हो गया ना फोकल लेंथ और m और इमेज डिस्टेंस का रिलेटेड। एक और आप कर सकते हो, अब मल्टीप्लाई करो u से इन बोथ साइड। तो अगर आप u से करते हो तो 1/v इंटू u है ना, और प्लस 1/u इंटू u 1/f इंटू u। यहां देखो u बटे v प्लस ये कैंसिल, तो u बटे f। अब आप प्लस से उधर दे जाओ, 1 माइनस u बटे f हो जाएगा माइनस u बटे v। एलसीएम ले लो, f माइनस u बाई f माइनस u बटे v। अब पलट दो तो f बटे f माइनस u, इसको भी पलटी करो जिससे हमारा मैग्निफिकेशन मिल गया। तो m बराबर आ गया f बटे f माइनस u। ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज होता है, ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर्स की ओर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए आप लोग इसको पहले नोट करो। थैंक यू।